सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये दावत के ये भरे माहौल में, उलमा के बयानात के माहौल में, हालात के तनाजुर में अभी नबी और नबी की सुन्नतों की मोहब्बत मर्दों में औरतों में अगर पैदा नहीं हुई तो खाओ जूते, यही तो मुकद्दर है। आज जो जलील हो रहे हैं ना, वो दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे आमाल की सजा है। दुश्मनों के पास ना ताकत थी ना है। मेरा ईमान तो ये है, फिरौन के पास भी ताकत नहीं थी, इसीलिए तो नदी के चंद झोंकों में बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला। नमरूद के पास भी ताकत नहीं थी, मच्छर से उड़ा दिया। शद्दाद के पास भी ताकत नहीं थी, एक ठोकर से जहन्नम की घाट उतार दिया। अबू जहल के पास भी ताकत नहीं थी, मासूम बच्चों ने जहन्नम तक पहुंचा दिया। ये हमारा आस्था है, ये हमारा ईमान है, ये खुदा की खुदरत है, पैगंबर का सदका है। इस्लाम के दुश्मनों के पास ना ताकत थी, ना है, ना रहेगी। फिर कामयाब वो कब होते हैं? जब हम आमाल में कमज़ोर होते हैं तो वो कामयाब होते हैं। जब हम आमाल में मजबूत होते हैं, हमारी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों को उतार देते हैं। हमें आमाल में कमजोर, अकीदों में कमजोर, अदब में, अखलाक में कमजोर, लेन देन में कमजोर। एक साहब बता रहे थे, उनका एक जबरदस्त बिजनेसमैन जिनसे उनके बिजनेस के ताल्लुकात इतने मजबूत हैं, अगर वो बिजनेस का रिश्ता तोड़ दे तो चंद साल नहीं गुजरेंगे, इनकी जिंदगी में फक्र फाका आ जाएगा। इतने गहरे ताल्लुकात। वो कह रहे थे कि हमारा जो आदमी बिजनेस का है, वो कहता है वो दौर चला गया जी जो मुसलमानों पर भरोसा करने का। अब करोड़ों का भरोसा क्या, मुसलमान तो 10 रुपए के भरोसे के लायक भी नहीं है। वो दौर चला गया, बगैर पेपर राइटिंग, तहरीर, दस्तखत के बगैर भी जुबान को पत्थर की लकीर समझकर उस जमाने के गैर हमारे बड़ों पर भरोसा करते थे। आज हम इतने गिर गए, करोड़ों का भरोसा क्या, 10 रुपए में पेपर बनाना पड़ रहा है। मामलात में कमजोर, अकीदों में कमजोर, अदब में कमजोर। मैं क्या कहूं, मेरी बातों को अगर आप झूठ समझते हैं, फैसला अल्लाह की अदालत में हो जाएगा। मैं हमेशा हालात को, 2 ही चीज़ें, किताबों का मुताला और हालात पर नज़र रखता हूँ। एक दुकान को गया तरकारी के लिए, वो भी मुसलमान, मैं अभी तक नहीं गया था, मैंने घर बदला इसलिए बाज़ार मेरे बदले, तो मैं गया तो एक साहब आकर कहने लगे यहाँ नहीं, यहाँ ले हज़रत 15-20 रुपए के टमाटू के तराजू में भी इन्हें सेटिंग कर को है। ये है हमारा हाल। दफ्तरें खुल जाएंगी, बदलो मुसलमानों बदलो। ऐसा ईमान और इस्लाम बनाओ, तुम्हारे दरवाजों को वो आए, तुम किसी के दरवाजों पर न जाए। हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। अपना एक उसूल बनाओ। सब खत्म हो गया। 1,10,00,000 SIR के वोटर लिस्ट में नाम काटे गए। मैं इसीलिए 3-4 जुमा पहले कहा था,
SIR के खिलाफ में उसी वक्त आवाज उठा देते तो आज ये परेशानियां ना होती। NRC पहला राउंड था खत्म करने का, SIR 2-3 राउंड में खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसा जुल्म मुल्क में कब तक होता रहेगा? और एक बात भी कह देता हूं मैं, गरीबों की आवाज बनकर हुकूमत के बहुत सारे काम होते हैं, असल तरतीब के साथ उन कामों को निपटाते 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 और भी काम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। अभी हमारे रियासत कर्नाटक में एक हाल चल रहा है, पूरी रियासत में, खास तौर पर कर्नाटक बेंगलौर के अंदर क्या प्लेटफॉर्म्स के दुकानों को उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत का एहतराम इस मुल्क में मुसलमान जितना करता है शायद के कोई और अदालत के ऑर्डर पर अदब के साथ कबूल जो करता है इस मुल्क में मुसलमान, एक तरफ मौलाना अरशद मदनी को रखो, दूसरी तरफ उनके धर्म के बड़ों को रखो। ये एक जुमला बताओ हमारे बड़ों का कि हम अदालत का कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद का इशू सदियों से चलता रहा, हमारे बड़ों ने पूरे दस्तावेजात सौंप कर भी ये कह रहे थे अदालत का फैसला हमारा फैसला रहेगा। ये अदालत का अदब नहीं तो और क्या है। मसला आ जाता है अब भी वंदे मातरम की बिल पास होने के बावजूद हमारे बड़े अदालत से रुजू होकर भी बड़े अदब के साथ इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। इस मुल्क में जितना मुसलमान अदालत का पासो लिहाज करता है, कौन करता है? और डंके की चोट में अदालत को भी इस बात का इल्म है, और ये इल्म भी है, तवज्जो के साथ सुनो समझो, अदालत को इस बात का इल्म भी है और ये इल्म भी है हमारे फैसले अगर तबीयतों के मुताबिक ना निकले तो मैदान में उतरने वाले गुलामान मोहम्मद नहीं कोई और है। यही ऐसा कोई बिल पॉइंट, यही ऐसा कोई बिल जो गैर मुस्लिमों के आस्था के खिलाफ हो, हुकूमत पास कर दे, वो कौम क्या करेगी? जबकि वंदे मातरम का मसला हमारा किसी सूरत में काबिल कबूल का नहीं 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 नहीं। मैं पूरी तशरीह रखा हूं, वो पूरी गीत और उसका तर्जुमा रखा हूं। सिर्फ एक लफ्ज आपके पास आया वंदे मातरम, अब नहीं कहूंगा मैं, वक्त आगे गुजर गया। आया तो था पूरा खुलासा बयान करने के लिए। एक ही लफ्ज है आप लोगों को मालूम, लफ्ज वंदे मातरम एक बहुत बड़ी गीत है। वो पूरी गीत के अल्फाज हमारे अपने ईमान के खिलाफ निकलते हैं। जानकर भी इसे कानूनी दर्जा देकर सबको पढ़ने पर मजबूर करना
इस मुल्क का सबसे बड़ा जुल्म है ये। मैं साफ डंके की चोट में कहता हूं, कोई परवाह नहीं, खुद के ईमान की हिफाजत और ईमान वालों की ईमान की हिफाजत में ये हकीर जान कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी सादत क्या है। फिर जमहूरियत किसे कहते हैं? मैं साफ पूछना चाहता हूं पार्लियामेंट से, पीएम साहब से पूछना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप फुल्ली एजुकेटेड नहीं हैं, आपके बारे में मुल्क का तबसरा है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी सर्टिफिकेट है, तो फिर ऐसे लोगों से मुल्क का यही तो हाल होगा। जमहूरियत किसे कहते हैं? मुल्क का संविधान क्या कहता है? डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब मुल्क के दानिश्वरों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को, हजराते उलमाए किराम को बिठाकर एक जबरदस्त दस्तूर बनाने के लिए 3 साल का वक्त खर्च क्यों किया? और ये गीत कौमी गीत नहीं है, मजहबी गीत है। बहुत बड़ी भूल हुई हमारे बड़ों से, सहू हो गया हमारे बड़ों से। काश 1947 के बाद ऐसी ही मुदाखलत हमारे बड़े मुल्क के हालात में रखते जैसे 1947 से पहले 250 साल तक जुड़े रहे, आज ये दिन देखने में न पड़ते। मौलाना तवज्जो, तवज्जो, आप हजरात भी तवज्जो। 1947 से पहले मुल्क की फिक्र में जिस तरीके से हमारे बड़े जुड़े रहे, मुदाखलत बराबर करते रहे, वही मुदाखलत और जोड़ 1947 के बाद भी अगर रहता तो आज ये दिन देखने में ना पड़ते। हमारे पास ज़मीनें थी, हम कॉलेजेस की तरफ नज़र नहीं किया, हमारे पास ज़मीनें थी, यूनिवर्सिटीज़ बनाने की हमने फिक्र नहीं की, और हमारे पास वो चेहरे थे जिन चेहरों पर फिदा मुल्क था, मुल्क की दूसरी कौमें थी। एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म भी अगर तैयार कर रखे होते, आज ये दिन और आज ये फैसले ना देखने पड़ते, ना सुनने पड़ते। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, हमारी सबसे बड़ी शान और पहचान ये है, मां के खदमों में हम अपनी जान रख देंगे। बात जब ईमान आएगा समझौता नहीं होगा। मोहब्बत करेंगे, अकीदत रखेंगे, खिदमत करेंगे, लेकिन इबादत सिर्फ खुदा की करेंगे। इसीलिए अभी करीब में मुल्क में ऐसे मेंढका पैदे रहते हैं, इनको मुल्क की तरक्की की कोई फिक्र नहीं है। मैं यही कहता हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, अंकल बोले नहीं, 3 स्पीच अंकल के मेरे पास रिकॉर्ड हैं। मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए भाई बहनों, 15 साल मिल गए ना अंकल। इसके बाद का जुमला भी है मेरे पास, कई को बोलूं तुम्हें मजा लेंगे, सजा मंजे मिलेंगी। क्या बोले वाह मुजम्मिल साहब, आज क्या था मालूम बयान, वाह वाह वाह, क्या तुम्हें हालत आ गई। तो उन्हें बोलता क्या जरूरत, वजू नमाज बोल को उतर जाना था। बोलते नहीं बोलते,
खैर, तुम्हारी तारीफ तुम्हारी तनकीस से नहीं, हम जो कहते हैं उसको राजी करने के लिए कहते हैं। उसे 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 मुझे 5 महीने दे दो, मुझे 1 साल दे दो, मुझे 5 साल दे दो, बोले नहीं। खानदानी पीएम, पी का फुल फॉर्म भी है, यम का फुल फॉर्म भी है। मैं भी मुल्क से कहता हूं मुझे भी तो 5 साल दो इंशाल्लाह। तो भी बोलो रे बाबा, तुम ना बिठा को मैं जज्बात पेश करया तो घर में जाको रोना सोच। मुझे भी तो 5 साल दो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। महात्मा गांधी का वो जुमला पार्लियामेंट के अंदर का नेहरू साहब की नसीहत के लिए जो किया, वो हमारी सीरत और तारीख है। महात्मा गांधी साहब ने हुकूमत चलाने के लिए बतौर नमूना के जिन लोगों का नाम लिया, उनकी कामिल सीरतें हमारे पास मौजूद है। 10 लाख का जोड़ा नहीं और मेयार गिराकर हम हुकूमत करेंगे, वही एक्टिवा एक्सेस में फिरेंगे। दिन में क्या, रात में क्या, दिन में क्या, हरगिज नहीं सोएंगे। वही अबू बकर और उमर की जिंदगी को हमारी हुकूमत के लिए पर्सनल निसाब बनाएंगे। 2 साल 3 महीने हजरत अबू बकर 2 साल 3 महीने खिलाफत करते हैं। ये 2 साल 3 महीने के अरसे में एक भी नया जोड़ा नहीं पहने। जब मौत का वक्त आ गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हालात आसार नजर आने लगे। मरने वालों को कभी कभी पता भी चल जाता है अब जिंदगी की गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 बड़े मशवरे करते हैं, एक बाहर का, एक अंदर का। अंदर के मशवरे में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटे अब्दुर्रहमान, बेटी आयशा, सफर तो सबका है, तुम्हें छोड़ कर जाने का मुझे उतना गम नहीं है जितना कि जाकर नबी से मिलने की खुशी है। तुम्हें छोड़ कर जाने का मुझे उतना गम नहीं है जितना के जाकर नबी से मिलने की खुशी है। जब मैं चला जाऊं, याद रखना मेरे कफन के लिए किसी नए कपड़े का इंतखाब न करना, इसी कपड़ों को धोकर मेरा कफन बना देना। नए कपड़ों का मुस्तहिक तो जिंदा होता है, मुर्दों का कफन पुराने कपड़ों में भी बन जाता है। नए कपड़ों का मुस्तहिक तो जिंदा होता है। अंकल, तुम्हारे वास्कोट को देखे तो वाह वाह वाह, 5 साल दो, अनुमान से हिटा नहीं। हालात बदलो, हालात बदलो, करने के काम पहले करो, अस्पतालों का माहौल पाक करो, सफर के रास्ते पहले साफ करो। मैं मानता हूं कि अदालत ने यह फैसला सुनाया है और हमारे मजहब में भी प्लेटफॉर्म में दुकान रख कर चलाना जायज भी नहीं है। मसला बताता हूं मैं, कानून ऐसे पास करो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। कानून बना कब, फैसला आया कब, अमल कब हो रहा है, ये सवाल मैं कर्नाटक की हुकूमत से करना चाहता हूं। अंदर बैठे हुए एमएलए नहीं करे तो भी ये बाहर का पीएम करना चाहता है।
आर्डर आते ही उठा देते, आज गरीब परेशान ना होता, आज गरीब परेशान ना होता। गरीब पर ही कानून, अमीरों पर कोई कानून नहीं। ऐसी हुकूमतें कभी ज्यादा देर नहीं चल सकती। मैं हमारे स्टेट के सीएम ही को नहीं, पूरे मुल्क के रियासतों के सीएमओ को कहता हूं, अमीर और गरीब के लिए एक सा कानून हो और जरी हमदर्दी गरीबों के साथ हो। कानून आते ही अगर उस पर अमल हो जाता, आज गरीब रास्तों में बैठकर बिजनेस करते हुए खानदानों के प्लान न बनाते। आया ऑर्डर का और उठा रहे हैं आपका मौके जब दे रहे हैं अमीरों को, लीडरों को, सियासी चमचों को जब आप मौके देते हैं, गरीबों को भी मौका दे दो, उसका एक अल्टरनेट भी बनाकर दे दो। वहां काम करके अपने जोरू बच्चों का पेट पालने का उन्होंने एक निजाम बना रखा है। उसके लिए अल्टरनेट बनाने के लिए आपकी हुकूमत के पास ताकत है। यहां से उठाते हैं किसी को, किसी जगह पर बिठाने का इंतजाम करना भी तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। रोते हुए फोन करे, मेरी ताकत नहीं, मैं किसी बड़ों को फोन करने वाला नहीं। मेरे अपने सलामो कलाम के फोन को भी मेरी मतलब पर महमूल करेंगे ये बड़े। ये हाल है। सलाम क्या, खैरियत क्या पूछा तो भी मुजम्मिल साहब का फोन आया, बा क्या की काम है बा, ये लेबला लगाकर मैं जीने से ज्यादा मरना पसंद करता हूं। मेहनत का खाता हूं, खिलाता हूं, मेरा रब देता है, लेकिन रोने वालों के रोते हुए, आंसुओं को देखते हुए रात भर नींद नहीं आई। अचानक ऑर्डर आ गया, बुलडोजर आ गया, ऐसे मालूम हो रहा है कि योगी साहब के कजन लग रहे हैं आप। वक्त है ना, कौन सा अब उस प्लेटफॉर्म की जरूरत आ गई। मैं खिलाफ में नहीं, उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, लेकिन मोहल्लत इतने साल दिए क्यों? तुम्हारे से पहली हुकूमतों को तुम सवाल करो, वो हुकूमतें उससे पहले का सवाल करें। और जिनकी हुकूमतों में इन गरीबों को मौका मिला ना, उनके घर झाड़ कर पैसे इनको तकसीम करो, क्योंकि मौका दिए ना। अचानक गरीब को उठा दिए, फली बेचने वाले को उठा दिए, कोथिमीर बेचने वाले को उठा दिए, प्याज काटने वाले को उठा दिए, और 50 रुपए 100 रुपए के ड्रेस बेचने वाले को उठा दिए। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जब वो रोते और बिलखते हुए आते हैं तो फिर अदालत का पेपर उठाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। याद रखो, उनका गैर कानूनी जगह में बैठना जितनी बड़ी गलती है, उनके बैठने के बाद उनको मौका देना, देने वाले उससे बड़े गलती पर है। इन बाजारों में इनको बिठाकर रोजाना का भत्ता लेने वालों को छोड़ दिया और इनको उठा दिया। सवाल, डीके साहब, अभी बैठकर 4-8 दिन नहीं गुजरे ये हंगामा, फिर तुम्हारी गलतियों से हुकूमत बदल कर कर्नाटक परेशान होगा। हम दुश्मन को नहीं, तुम ही को जिम्मेदार बनाएंगे। इन रास्तों में, प्लेटफॉर्मों में ये बैठकर कमाकर नहीं खाते थे। पुलिस को भत्ता देते थे, कांस्टेबल को भत्ता देते थे, और उन इलाके के दादाओं को, नानाओं को भी भत्ता देते थे। 5 रुपए से 500 रुपए तक इनका जाता था। बराबर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों के बराबर इनका किराया भी जाता था। पहले उनको गिरफ्तार करो। इन गरीबों को पूछो, रोजाना तुम्हारे पास से भत्ता कौन लेता था? तुम्हारे पास से रोल कॉल कौन लेता था? तुम्हारा पैसा कौन से पुलिस स्टेशन को जाता था? इन गरीबों के साथ इनको भी उठाकर फेंको, तब जाकर हम समझेंगे तुम्हारी हुकूमत अदालत पर बैठी है। वरना इन गरीबों पर जुल्म करने वालों की औलादों को चंद साल नहीं, मस्जिदों और मंदिरों के दरवाजों पर कटोरों के साथ भीख मांगते हुए ये जमीन ने भी देखा है, आसमानों ने भी देखा है। सिटी मार्केट हो, विक्टोरिया अस्पताल का इलाका हो,
या और शिवाजी नगर का इलाका हो, ये प्लेटफार्मों में दुकान जो रखने वाले हैं ना, यकीनन गलती में है। प्लेटफार्म दुकान रखने की जगह नहीं, आम पब्लिक की चलने की जगह है, रास्ता गाड़ियों की चलने की जगह है और पार्किंग की जगह है। लेकिन यहां बैठने वाले क्या खामोश बैठते थे? रात के 7 बजे ड्यूटी खत्म करके एक कांस्टेबल भी वहां से गुजरते हुए 5-5 रुपए का कॉइन लेकर जेब में घर जाते हुए 250-200 रुपए तो लेता था। फिर एक यूनियन होती थी वहां पर, वो यूनियन में पैसा माहाना या वीकली जमा होता था। फिर वो पैसा वहां से जहां जाना वहां जाता था। मेरे कानों में यहां तक बात पहुंची है, बस सुनी हुई बात, अगर गलत है तो मैं माफी मांग लेता हूं, सच है तो फिर कसूरवार की सजा का तलबगार हूं। उन इलाकों के काउंसलरों तक भी जाता था, एमएलओ तक भी जाता था। कई शराब के दुकानों का पैसा एमएलओ तक जाता है, इसीलिए उठती नहीं शराब की दुकानें। तो फिर ये गरीब रास्ते में बैठने वाला जितना बड़ा कसूरवार है, वहां उनको बिठाकर पैसा उसूल करने वाला उससे बड़ा कसूरवार है। ऐसे गरीबों को 1-1 साल का टाइम देना था और उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के ऑफर देना था, उनको एक मोहलत देना था। कैसे कैसे मुजरिमों को हुकूमतें मोहलत देती हैं, इन गरीबों को मेहनत मोहलत नहीं देती। हमने देखा एक छोटी सी दुकान, वहां पर कोतिमीर, करे पाक, पुदीना और दूसरी तरकारियां। ऐसा अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी, हिंदू हो के मुसलमान हो, दलित हो के कोई और हो, कितना कमा लेंगे। लेकिन वो लोग भी एक दुकान में, मैं हमेशा सिटी मार्केट जाता हूँ, वहाँ मैं खुद जाता हूँ, तरकारी मेरा घर का काम मैं खुद करता हूँ, जाता हूँ वहाँ तरकारी हरिया मसाला लेने के लिए। हरिया मसाला के तो समझते, अरे समझते, लेको ही क्या कभी भी नहीं लेको ही। हरिया मसाला लेने के लिए गया तो वहाँ दुकान ही नहीं है। वो औरत गैर मुस्लिम, एक हमदर्दी की बात, देखना तो नहीं है, बात तो करना, वहाँ खड़े थे तो उन्हें हाथ जोड़ के कहने, पूरा चले गया साहब हमारा, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे। एक हिंदू औरत बोली, तब भी एक मुसलमान का दिल तड़पने लगा, तड़पने लगा। ऐसी हुकूमतें, ऐसा कानून, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। गरीबों के लिए कोई दूर अंदेशी नहीं है। पहले जो चीजें साफ करना, पहले वो चीजें साफ करो, काम जो करना वो करो। और सेंट्रल से जो गलत कवानीन आ रहे हैं, रियासत के 1 करोड़ 10 लाख नाम काटे जा रहे हैं। क्यों? जितना वोट का परसेंटेज कटेगा और मुसलमानों का वोट कम होगा, इनका दिमाग काम कर रहा है कि ये लोग उतनी आसानी के साथ सत्ते में आ जाएंगे। हम अंकल और अंकल की पार्टी को कहते हैं, तुमने वोट की ताकत देखी है, गुलामान मुस्तफ़ा की दुआ की अभी ताकत नहीं देखी है। जब हम बदल कर हमारे रब को मनाकर हम दुआ करने लगेंगे, हमको उतारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे उतरने के फैसले चारों तरफ से आ जाएंगे। ये हमारी अपनी ईमान की बातें हैं, बहुत गहराई में चला गया। बदलो बदलो, अल्लाह के बन जाओ मुसलमानों, रसूलुल्लाह के बन जाओ। मर्दों से भी कहना चाहता हूँ, औरतों से भी कहना चाहता हूँ, ये फोन आया, हजरत रिश्ता तय करने के दिन हमारे घर में बच्ची ने रिश्ते का इनकार कर दिया, जब